फरमा है, जिसके इस्तकबाल की खातिर हमने ना जाने कितनी करवटें बदली, जिसके आमद की खातिर हमारी आंखें ही नहीं बल्कि दिल भी खुशी के आलम में मुब्तला है। और ये दिल खुशी के आलम में मुब्तला क्यों न हो, बल्कि ये खुशकुन घड़ियाँ और मसरत आमेज लम्हे जिंदगी में बार बार मैसर नहीं हुआ करते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है। बड़ी मुश्किलों से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस शख्सियत ने अपने आप को बनाने और संवारने में बड़ी मेहनत और मशक्कत की है, जिस शख्सियत का इस खिदमाती सफर में चलना बस चलना है, न कहीं रुकना न कहीं ठहरना, और तन्हे तन्हा ऐसे कारनामे अंजाम दे डालना जिसे बड़ी बड़ी तहरीकें, बड़ी बड़ी अंजुमनें, बड़ी बड़ी तंजीमें बमुश्किल अंजाम दे पाती हैं। हजरत का तर्ज तकल्लुम जुदा गाना, हजरत का तर्ज तकरीर जुदा गाना, हजरत का तर्ज तदरीस जुदा गाना। गर्ज ये कि हजरत जिस मैदान के अंदर कदम रखते हैं, हजरत जिस मैदान के अंदर कदम रंजीदा होते हैं, उस मैदान के शहसवार मान लिए जाते हैं। जिससे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना इरशाद उक़ाबी दामत बरकातुहुल आलिया, मैं हजरत इस वाला से इस शेर के साथ मुल्तमिस हूँ कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, तेरे जलवों की ये तमाशाई है। ए गुलशन सैदा तूने सुना है हंस हंस कर, ए गुलशन सैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो हजरत की बारी आई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ालन नबियुल करीम अलैहि सलातु वत्तस्लीम, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। दो जहां की कामयाबी गर तुम्हें दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुम्हें दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मुहम्मद नाम है। सदर मुहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँओं और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसा मदीनतुल उलूम की जानिब से ये इजलास मुनक़िद हुआ, और इस मुबारक इजलास में उलमाए रब्बानियीन के दरमियान आप हज़रात ने मुझ जैसे तहीदामन तालिब इल्म को भी शिरकत की सआदतों से नवाजा। इसके लिए मैं आप हज़रात का शुक्रगुजार भी हूँ और ममनून भी हूँ। कि अब से तकरीबन
एक महीना पहले इस मदरसे के नाज़िम आला जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुज़्ज़मा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने मुझे इस इजलास में आने की दावत दी और मैंने पुरानी मोहब्बतों को सामने रखते हुए फ़ौरन कह दिया कि इंशाअल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह मेरा आना और हम तमाम का मिलकर बैठना मकबूल फरमाएं और इस इजलास को हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे ख़ास के लिए ज़रिया नजात बनाए। आमीन। आप हज़रात कल से लेके अब तक उलमाए रब्बानीयीन के बयानात, तकरीर, वाज़ व नसीहतें समाअत फरमा रहे हैं और इन तमाम हजरात की तकरीरों को सुनते सुनते वहाँ तक पहुँच गए। कभी इंशाअल्लाह करीब ही इस इजलास की सरपरस्ती फरमाने वाले हम तमाम के रूह रवां सालार कारवां हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आएंगे और अपनी नसीहतों को हमारे सामने पेश फरमा के दुआ फरमाएंगे। मैंने तमाम बातों को मलहूज़ रखते हुए कुरान अज़ीम की एक आयत और रसूल पाक अलैहि सलातु वस्सलाम की एक हदीस पढ़ी। आयत में अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के इंसानों को फरमा रहे हैं कि हे दुनिया के इंसानों, तुम मेरे नबी की इत्तिबा करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलाम में फरमाते हैं, हो लोगों तुम मुझसे मोहब्बत करो। मालूम ये हुआ कि इत्तिबा के बगैर मोहब्बत और मोहब्बत के बगैर इत्तिबा कारआमद नहीं है, बेकार है। अगर हम अल्लाह के रसूल की इत्तिबा तो करते हैं और आका के दिल में अज़मत और मोहब्बत नहीं है तो वो हमारी इत्तिबा मुंह पे मार दी जाएगी। और अगर हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत तो करते हैं, आका अलैहि सलातु वस्सलाम की इत्तिबा नहीं करते तो मोहब्बत भी मुंह पे मार दी जाएगी। और आज हमारी सारी जिंदगी का सफर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के बिल्कुल मफर है। इसलिए कि मोहब्बत करने वालों की तीन किस्में। एक शायर कहता है, दिला अंदर जहां यारा से किस्मन, जबानी अंदो नानी अंदो जानी। मोहब्बत करने वालों की तीन किस्में हैं। एक मोहब्बत करने वाले होते हैं जबानी, जबान से तो ना मालूम क्या क्या कह देते हैं और दिल से उनकी मोहब्बत का ताल्लुक नहीं होता। जबान से डींगे मारते हैं, उनकी मोहब्बत हलक से नीचे को नहीं जाती, ऊपर ऊपर रहती है। और ऐसी मोहब्बत करने वालों को इनाम भी जबानी ही दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक शायर किसी नवाब की खिदमत में पहुंचा। शायरों को तो आप हजरात जानते हैं या जन्मों है? एक जगह मुशायरा हो रहा था, वहां रोने पे शेर कहने थे तो एक शायर खड़ा हुआ और कहने लगा, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दे,
हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, इतना रोया कि दरिया बह दिया रो रो के। दूसरा शायर बैठा हुआ था, इस कमबख्त के दिमाग में बात आई कि यार इसने तो रो रो के दरिया बहाए, अगर तूने समंदर ना बहाए तो तुझे वाह वाह कौन करेगा। था वो भी शायर, खड़ा हुआ कहने लगा, रात में इस कदर रोया हिजर यार में, रात में इस कदर रोया हिजर यार में, 100 समंदर लाख नदियां 900 नाले बह गए। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, 100 समंदर लाख नदियां रो रो के बह दी। तीसरे शायर ने कहा, इस कमबख्त ने तो नीचे रोने की जगह ही ना छोड़ दी, अब तू कहां जाएगा रोने के लिए। मगर था वो भी शायर, और खड़ा हुआ कहने लगा, रोने पे बांध ले जो मेरी चश्मे तर कमर, कैसी जमी फलक पे हो पानी कमर कमर। ये होते हैं शायर। वफी कुल्ली वादी यही मून, तखय्युलात की वादियों में घोड़ा दौड़ाने वाली कौम। तो शायर नवाब की खिदमत में मोचा का, हुजूर आप ऐसे हैं वैसे, अल्लाह में के भैंसे ना जाने क्या क्या डरला। नवाब ने कहा, ये बेवकूफ मुझे लफ्जों से खुश कर रहा है, तू इसे वादे से खुश कर दे। कहा वाह साहब वाह, आपने बहुत अच्छा कसीदा कहा, आप तीसरे दिन आइए और मुझसे 30,000 रुपए इनाम के ले जाइए। अब ये शायर फूला ना समाया, घर पहुंचा, एक दोस्त से 10,000 रुपए कर्ज लिया, ताकि यार दोस्त की दावत करूंगा और उनको बताऊंगा कि मैं नवाब के यहाँ पहुंचा था और मेरा शेर इतना मकबूल हुआ कि नवाब साहब ने 30,000 रुपए देने का वादा किया है। तो अब ये बेचारे दावतें की, सब कुछ किया, तीसरे दिन पहुंच गया। कहने लगा है आधा बरस। अब नवाब साहब निगाही ना उठाते, अब नवाब साहब गर्दन ना उठाते। कहा हुजूर मैं वही शायर हूं जिसके कसीदे से आपने खुश होकर 30,000 रुपए देने का वादा किया था। कहा अच्छा तू वही अहमक है, अरे चल तूने मुझे जबान से खुश किया, मैंने वादे से कर दिया, चल भाग यहां से। अब आरा नीचे लगे हुए, मुंह लटकाए हुए। तो जबानी मोहब्बत करने वालों को इनाम भी जबान ही दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। दूसरी किस्म में मोहब्बत करने वालों की नानी जानते हो, अब्बा की सास, मगर यहाँ अब्बा वाली सास नहीं, नान बमाना रोटी फारसी का लफ्ज है, नानी टुकर गधे, मतलब खोरे, मतलब निकालने के लिए ना जाने क्या क्या डींगे मारेंगे, और मतलब निकल गया तो पहचानेंगे नहीं। जैसा कि एक बेचारी औरत के शोहर का इंतकाल हो गया, अब वो रो रही है, बिता कर रही है, अजी मैं हर पीर को खीर बनाया करूंती, उसमें किशमिशो मुनक्का वो बादाम डाला करूंती, तुम मुझे मैं तुम्हें खिलाया करूंती, अब किसे पका के खिलाया करूंगी। एक पड़ोसी ने सोचा यार माल तो बड़ा खरा, पूछा, कहने लगा पड़ोसन मेरा दोस्त तो इस दुनिया से चला गया और ये तेरे नाले सुनने के लिए मुझे छोड़ गया, मेरे दोस्त की बीवी रहम खा, तुझे खीर की याद सताती है तो तू बना लिया कर, मैं खा लिया करूंगा। उसने कहा जी मैं हर शाम को होका ताजी करके रखा करूंती, तुम उसमें गुड़ गुड़ किया करोते, मैं सुना करूंती, अब किसे भर के पिलाया करूंगी। हाय पड़ोसी ने कहा पड़ोसन दिल चीर के नहीं दिखाया जा सकता, तुम मेरे दिल के जख्मों पे नमक डाल रही है, मेरे दोस्त की बीवी रहम खा, तुझे होके की याद सताती है तो तू भर लिया कर, मैं पी लिया करूंगा। उसने कहा जी तुम मुझ बेवा और बेसहारा को जो 10,000 का मकरूज छोड़ गए वो मैं कैसे अदा करूंगी। हाय
अब यही खीर और हुक्के का रसिया कह रहा है, अरे महल्ले वालों, क्या सारे के सारे मर गए? हर सवाल का जवाब मैं ही दूंगा, कुछ तुम भी तो बोलो। मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थो थो। ये होते हैं नानी टुकर गधे, मतलब खोरे। और तीसरी किस्म होती है जानी। जैसा कि लैला ने भंडार चला रखा है अपने मजनू के लिए। अब निकम्मे, काहिल, सुस्त, जो कुछ करना नहीं चाहते, सारे के सारे सुबह लाइन में लग जाया करते और लैला लैला की डींगे मारते और माल चाट के साफ हो जाते। अब एक दिन लैला सोच में पड़ गई कि रोज बरोज मेरे मजनू की तादाद बढ़ती जा रही है, इनका इम्तिहान लेना चाहिए कि इनमें मेरा असली मजनू कौन है और नकली कौन है। तो उसने सोचा और खादिमा को बुलाया और एक तश्तरी में चाकू को रखा, ऊपर से रुमाल ढका और कहा कि जाओ, आज मेरे मजनू के लिए दूध का गिलास नहीं बल्कि उनके जिस्म के गोश्त का पारचा लेके आओ। खादिमा ने तश्तरी में चाकू को रख के चली, सफर शुरू किया। तो जितने भी निकम्मे खड़े हुए थे मजलूमन के लाइन में, सबकी जीभ से, जबान से, मुंह से पानी टपकने लगा। कहने लगे आज तो अच्छा सा माल कुछ ढक के आ रहा है, कुछ खास माल है। और जोर जोर से ज़रबे लगाने लगे, लैला लैला लैला, ताकि मुझे ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा मिले। जब ये लैला की खादिमा लाइन के पास पहुंची और कहा, ओ लैला के मजनू, आज तेरी लैला ने तेरे लिए दूध का गिलास नहीं बल्कि तेरे जिस्म के गोश्त का पारचा मांगा है। खुदाई कसम, ऊपर का थूक ऊपर, नीचे का नीचे। कहने लगा ना 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 ना, मैं नहीं, वो है। दूसरे के पास पहुंची, कहा ना 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 ना, मैं नहीं, वो है। हर एक दूसरे पे को टालता रहा। जब ये खादिमा असली मजनू के पास पहुंची और कहा, ओ लैला के मजनू, आज तेरी लैला ने तेरे लिए दूध का गिलास नहीं बल्कि तेरे जिस्म के गोश्त का पारचा मांगा है। कहा, कहाँ का, कितना, कैसा? जाओ मेरी लैला से मालूम करके आओ कितना गोश्त चाहती है। अभी कुछ दूर गई थी, कहा वापस आ जाओ। तुम जाओगी, मेरी लैला से मालूम करके आओगी, उसके हुक्म में देर हो जाएगी। जरा जरा सा पारचा काटा और पूरे जिस्म को जख्मी करके उसके प्याले में डाला और कहा कि जाओ मेरी लैला से कह देना तेरे मजनू का हकीर सा तोहफा है, जो सा चाहे पसंद कर ले, बाकी को वापस कर दे। ये होते हैं असली। लेकिन आज मजनू की तादाद हमारी भी बढ़ रही है। हम भी रोजाना डींगे मारते अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। ऐसे नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल के मानने वाले कैसे हैं, आओ जरा उनके मजनू का आलम भी देखे। एक अल्लाह के रसूल का मजनू आका के पास आके कहने लगा, आका एक फरियाद लेके आया हूँ, आका एक तमन्ना मचल रही है, आका एक बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। फरमाया क्या आरज़ू है, कैसी आरज़ू है? फरमाया अल्लाह के महबूब आंखों से अंधा हूँ, बीना होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल आंखों से देखता नहीं, देखने की भीख मांगने आया हूँ। अल्लाह के महबूब ने हाथ उठाए, आका के हाथ उठने थे कि अर्श आजम से नूर की किरणें गिरी और जो अभी अंधा बैठा हुआ था वो आंखों वाला हो गया। उसने आका के चेहरे को देखा, एक बार नहीं कई बार देखा, बार बार देखा और उसके बाद यूं कहा, अल्लाह के महबूब एक तमन्ना और पूरी कर दीजिए। आका तमन्ना दिल में और मचल रही है। फरमाया क्या आरज़ू है? फरमाया अल्लाह के महबूब आंखों से देखने लगा हूँ, दोबारा अंधा होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल आंखों में नूर आ गया है, दोबारा नाबीना होना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अरे
अभी तो तुम देखने की बातें कर रहे थे, इतनी जल्दी रोशनी से बेजार हो गए हो। फरमाया आका आंखों का नूर मांगा था ताकि आपके सरापे को देख लूं, आका ताकि आपकी जियारत कर लूं। आका जिन आंखों में आप बस गए हो, हम इन आंखों से किसी और को देखना नहीं चाहता, इसलिए आंखों का नूर भी नहीं चाहता। ये है मेरे आका के दीवाने, ये मेरे आका के मस्ताने। एक सहाबी जंगल में पानी दे रहे हैं, फावड़ा कंधे पे रखा हुआ है। किसी ने कहा तू यहाँ जंगल को पानी दे रहा है, आज तो मिल्लत इस्लामिया की आबियारी करने वाला रुखसत हो गया, आज तो हसनैन करीमैन यतीम हो गए, आज तो फातिमा के सर से साया उठ गया। अरे तू यहाँ खेतों को पानी दे रहा है। खुदा की कसम ये सहाबी ना कपड़े फाड़े न मदीना भागे, बल्कि अपने हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों में दिया और अपनी आंखों को निकाल के अपनी हथेली पर रख के यूं कहा, ओ मेरी आंखों, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए कि तुमसे आका का दीदार करता था। आज मेरा आका दुनिया से चला गया है, लो मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया है। और ये कह के अपनी आंखों को जमीन पे डाल दिया। यह है मेरे आका के दीवाने, यह है मेरे आका के मस्ताने, यह है मेरे आका के मजनू। एनआरसी का दौर चला था, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए को आमीन। मक्कातुल मुकर्रमा में भी एनआरसी का दौर चला था। मेरे नबी के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था और घेरने के बाद मेरे नबी घर से निकले, गारे सोर में ठहरे। ओहो, एक बच्ची है, अबू बकर की है, अस्मा नाम है। उसने फौरन आका के खाने का इंतजाम अपने जिम्मे ले लिया है और खाने का इंतजाम अपने जिम्मे लेने के बाद एक कपड़े में रोटियों को बांधा। 5414 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हुए बच्ची गई, गारे सोर में पहुंची। पहुंचने के बाद अल्लाह के महबूब के सामने खाना पेश किया। फरमाया अस्मा क्या लाई हो? फरमाया आका आपके लिए खाना लेके आई हूं। आका ने खाना तनाउल फरमाया। बच्ची वापस हो गई। सामने अबू जहल मिल गया। कहा अस्मा तुझे मालूम है कि मोहम्मद मुस्तफा कहां पर है? कि हाँ मालूम तो है मगर बताऊंगी नहीं। मालूम तो है मगर बताऊंगी। कहा कि पता तो है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर है, लेकिन बताऊंगी नहीं। जालिम ने थप्पड़ मारा। अस्मा का सर एक पत्थर पे लगा, सर से खून निकला। खून निकलने के बाद अपने दुपट्टे को फाड़ा। दुपट्टे को फाड़ने के बाद पट्टी की, घर पहुंची। अगले दिन खाना लेकर पहुंची। आका ने देखा कि अस्मा के सर पे पट्टी है। फरमाया मेरी अस्मा बताओ कि आज ये तुम्हारे सर पर पट्टी क्यों है? जाओ अस्मा से मालूम करके आओ। अस्मा कहती आका कोई बात नहीं है। नहीं अस्मा, जब तक मोहम्मद इन रोटियों को हाथ नहीं लगाएगा, जब तक कि आप ये नहीं बताओगी कि ये मामला क्या है। फरमाया आका कल खाना दे के जा रही थी कि रास्ते में मलऊन अबू जहल मिल गया। आका आपका पता मालूम किया। मैंने कहा पता तो है मगर बताऊंगी नहीं, इसलिए कि झूठ बोलने की इजाजत नहीं। बताओ तो आपसे इश्क की अलामत नहीं। बताया कि पता तो है बताऊंगी नहीं। आका उसने थप्पड़ मारा और मेरा सर एक पत्थर पे जाके लगा। और पत्थर पे लगने के बाद आका मैंने अपने दुपट्टे से
इस खून को बंद किया और खून को बंद करने के बाद घर पहुंची और आज फिर आपके लिए खाना लेके हाजिर हो गई। अल्लाह के पैगंबर के हाथ उठे और फरमाया, या अल्लाह, अबू बकर का घराना वो है, मैंने सबका एहसान उतार दिया है, लेकिन इस घर का एहसान मैं नहीं उतार सकता। या अल्लाह, आप ही उतारेंगे। या अल्लाह, जिस घर के बच्चों का मामला मेरे साथ ये हो, उस घर का मामला आपके सपुर्द कर रहा हूं। ये है मेरे आका के दीवानों का आलम औरतों में भी। लेकिन आज इस उम्मत की औरतें हैं जिन्होंने इस तालीम को अलग करके, नबी के किरदार को छोड़ के एक तालीम अपनाई है मोबाइल वाली। ये जो मेरी माए बहनें हैं, मोबाइल के रिचार्ज जहां पर करा रही हैं, वहां पर कुछ गुंडे इस तरह के भी रहते हैं जो इनके फोटोओं को ले लेते हैं और इनके नंबर भी ले लेते हैं और बाद में फिर इन औरतों, इन लड़कियों के पास उनकी कॉल आती है, मैं तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा फला बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। और जब इन मासूम बच्चियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं तो मत पूछो मुसलमानों बच्चों के साथ क्या क्या जुल्म किया जाता है। तकरीबन 3 लाख लड़कियां आपके इस लॉकडाउन के जमाने में गैर मुस्लिमों के पास जा चुकी है। मैं सवाल करना ये चाहता हूं मुसलमानों से, मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों गई है, मैं सिर्फ मालूम ये करना चाहता हूं कि ये नतीजा आया कहां से और फिर इसकी रिसर्च कहां पर निकाली गई। दुबई के होटलों में कुछ लड़कियों से यहाँ के लोगों का राबता हुआ। उन्होंने पूछा, कहां से आई हो? कि हिंदुस्तान से। यहां कैसे पहुंच गई हो? कि हमारे यार दोस्तों ने हमसे धोखा किया है। धोखा क्या किया है कि पहले उन्होंने अपनी मोहब्बत में फंसाया, हम उनकी मोहब्बत के जाल में इतने फंसे कि हमने माँ बाप को ठुकरा दिया, हमने अपने कुरान को ठुकरा दिया, हमने अपने इस्लाम को ठुकरा दिया, हमने अपनी नमाजों को ठुकरा दिया, हमने अपने नबी की तालीम को ठुकरा दिया और हम इतना जाल में फंसे कि हमने घर वालों को धोखा देकर उनके पास हमने ऐसा काम रचाया कि हमने उनसे छुप छुपा कर शादियां की। तो फिर पहले उन लड़कों ने हमें इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने अपने यार दोस्तों को इस्तेमाल कराया। जब उनकी ख्वाहिश भर गई तो उन्होंने दूसरी लड़कियों को अपनी चुंगल में फंसाया और हमें दुबई के शेटों को फरोख्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं इन तमाम अवाम से, क्या आप इन लड़कियों या लड़कों की तालीम को हटाकर अकेले जन्नत में चले जाएंगे? नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चियों को, जब अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को जो माँ बाप और नमाज से दूर हो गए हैं, जब कहेंगे जाओ जहन्नम में डाल दो, तो वो छोटे छोटे बच्चे हो या जवान बच्चियां हो, कहेंगी या अल्लाह कसूर बताओ जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है कि तुमने अपने नबी की तालीम को छोड़ दिया था, तुमने अपने कुरान को छोड़ दिया था, तुमने अपने इस्लाम को छोड़ दिया था, तुमने अपने तहजीब को छोड़ दिया था, तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, तुमने अपने घर वालों को छोड़ दिया था, तुमने नमाजों के निशान को छोड़ दिया था, तो आज तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में है। वो कहेंगे मौला हमने छोड़ दिया था, हम कसूरवार हैं, लेकिन इससे बड़े कसूरवार हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें तालीम कुरान से आगाह नहीं किया था, जिन्होंने हमें नमाज के पास ले जाने से उन्होंने कोई फिक्र नहीं की थी। हम नमाज पढ़ने के लिए जाते तो कोई कहता मुल्ला आज ही बनेगा, हम कुरान की तिलावत करते, लोग कहते कुरान पढ़ के कहाँ जाएगा, तो हमारे साथ उन माँ बाप को जहन्नम में डाला जाए तो ये औलाद अकेली जहन्नम में नहीं जाएगी, माँ बाप को साथ लेकर जहन्नम में जाएगी। इसलिए आज मौलाना इरशाद पैगाम देने के लिए हाथ जोड़ के कहता है
कि आज कसम खा के उठो, कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन कुरान की तिलावत तुम्हारे घर में ना हो। आज सब कुछ काम करने के लिए हमारे पास टाइम है, दुकान खोलने के टाइम हमारे पास है, स्टोर खोलने के लिए टाइम हमारे पास है, खेती बाड़ी में जाने के लिए टाइम हमारे पास है, खेत खलिहान में जाने के पास टाइम हमारे पास है, मोबाइल की स्क्रीन को देखने के लिए टाइम हमारे पास है, फेसबुक चलाने के लिए टाइम हमारे पास है, नेट चलाने के लिए टाइम हमारे पास है। लेकिन अगर आज टाइम नहीं है तो मस्जिदों में जाने के लिए नहीं है, अगर आज टाइम नहीं है तो कुरान की तिलावत के लिए नहीं है। कल ये बच्चियां, कल ये बच्चे कुरान की तिलावत करके घर को नूर से मनव्वर किया करते थे, आज मोबाइल की नहुसत से घर बेनूर हो। इसलिए मेरे भाइयों, आज का पैगाम बस यही है, ये कुरान की मोहब्बत में इजलास किया गया है और कुरान वाले वो हैं जो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। और नबी से मोहब्बत कहां से पैदा होगी? कुरान की खिदमत से पैदा होगी। और जब कुरान हमारी जिंदगी में आ गया तो नबी भी आएंगे और अल्लाह भी हमारे पास आएगा। तो मेरे प्यारों, आज के कुरान का पैगाम ये है, हमारी बच्चियां कहां पहुंच गई सबको मालूम है, हमारे बच्चे नमाज से कितने दूर हुए हमको मालूम है। 4 साल का बच्चा मस्जिद में गया या 5 साल का गया या 8 साल का गया, क्या हो रहा है हमारी नमाजों में? इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, दूसरा सलाम इमाम साहब ने अच्छी तरीके से फेरा भी नहीं। नमाजी क्या कह रहे हैं? इन बच्चों को भगाओ, नमाज खराब कर दे, इन बच्चों को भगाओ। नमाज में पूरे खेती का हिसाब लगाया, तेरी नमाज खराब नहीं होती। नमाज में दुकान का हिसाब लगाया, तेरी नमाज खराब नहीं होती। नमाज में बीमारी का हिसाब लगाए, तेरी नमाज खराब नहीं होती। नमाज में चलने का हिसाब लगाए, तेरी नमाज खराब नहीं होती। नमाज में मनसूब बनाए कि कहाँ जाना है, किससे पैसा लेना है, किसको देना है, तेरी नमाज खराब नहीं होती। ये बच्चे नमाज में पीछे की सब में हंस दे, तेरी नमाज खराब हो रही है। इन बच्चों की जिंदगी से नमाज किसने छीनी, आप बताओ? मेरे नबी ने फरमाया था, बच्चों को नमाज की आदत डालो। इसलिए आज का किरदार क्या होना चाहिए? सही किया है। एक मुल्क ने क्या कहा कि जो बच्चे फजर की नमाज जमात से पढ़ेंगे हम उनको एक साइकिल इनाम में देंगे, 40 दिन जो नमाज जमात से पढ़ेगा। लाइन लग गई। कभी आपने ऐसा किया है? कभी किसी ने कहा है कि मौलाना मुफ्ती सईदुज्जमान साहब 10 बच्चे हाफिज कुरान बनाओ, हम उन हाफिज कुरान को एक साइकिल इनाम में देंगे। कभी किसी ने कहा है कि 20 बच्चे नमाजी बनाओ, हम उन बच्चों को फला चीज इनाम में देंगे ताकि आगे आने वाली नस्ल कुरान की तरफ को भागेंगी। नहीं, कुरान तो बहुत पुरानी चीज हो गई, जो नया दौर लेके आओ। तो मेरे भाइयों, नया दौर कहां से लेके आए? नबूवत बंद हो गई है, जब नबी नहीं तो नया दौर कहां से आएगा? इसलिए मेरे भाइयों, आज का ये इदारा और आज का प्रोग्राम ये ऐलान कर रहा है कि जो बच्चे नमाज मस्जिद में जाने काबिल, उनको नमाजी बनाने की कोशिश करो। जवान नस्ल नमाजी नहीं, बूढ़े नमाजों से दूर, औरतें नमाजों से दूर। खुदाई कसम, कल ऐसा हुआ करता था कि तहज्जुद की नमाज औरतें पढ़ा करती थी और मर्दों को जान पे उठाकर कुरान की तिलावत किया करती थी कि जाओ जी नमाज का टाइम हो गया, और कुरान पढ़ती पढ़ती चाय बनाती थी। और आज मोबाइल सुनती सुनती चाय बना रही है। तो कहां से बिगाड़ पैदा हुआ? और जब ये बिगाड़ चला तो कहां तक पहुंचा, इसके बिगाड़ में बताऊंगा 3 मिनट में इंशाअल्लाह। फिर ये बढ़ता बढ़ता चलता चलता वहां तक पहुंचा जहां इस्लाम आपके पास नहीं, मोमिन नहीं, आपका ईमान निकल चुका है। ये कहां तक पहुंचा? कुछ गुना ऐसे उस वक्त मोमिन मोमिन नहीं रहता। नंबर 1, शराब। शराब पिएगा। एक बंदा शराब की दुकान पे पहुंचा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के दरबार में पहुंचा।
या अल्लाह ये आपका बंदा शराब खरीद रहा है। अल्लाह कहता है देखिए मेरे महबूब का उम्मती है, शराब खरीदने का गुनाह लिख दे, ईमान मत निकालना। या अल्लाह इसने शराब की बोतल का ढक्कन खोल दिया है कि देख फरिश्ते ये मेरे महबूब का उम्मती है, शराब की बोतल का ढक्कन खोलने का गुनाह लिख दे, अभी ईमान मत निकालना। या अल्लाह जालिम ने शराब को मुंह से लगाकर पीना शुरू कर दिया है। अल्लाह कहता है ईमान निकाल ले। उस वक्त मुसलमान नहीं रहता, उसका ईमान उसके पास नहीं रहता। ये भांग का आलम भी यही है, अफीम का आलम भी यही है, शराब का आलम भी यही है। ये नशे का आलम है कि नशे की हालत में होंगे, ईमान पास नहीं होगा। आप लोग कहेंगे मौलाना इरशाद मुसलमान तो पीता नहीं, तो हम थोड़ी कह रहे, आप लोग ही बता रहे कि पीते हैं कि नहीं पीते। 3-3.5 साल पहले एक देशी शराब में जहर आया मिला हुआ, उसको पीने की वजह से तकरीबन 26 आदमियों की मौत हुई और 24 आदमियों की मौत हुई और उन 24 आदमियों में 13 मुसलमान मरने वाले थे शराब पीकर। तो मालूम यह हुआ शराब ज्यादा मुसलमान पी रहे और उनका ईमान उनके पास नहीं। दूसरा गुनाह कौन सा है? जब कोई इंसान जिना करता है, लड़का लड़की का या बूढ़ा बुढ़िया का हाथ मिला, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के दरबार में पहुंच गया, या अल्लाह ये जिना के लिए तैयार हो गए कि देख अभी जिना किया नहीं है, हाथ का जिना लिख दे, ईमान मत निकालना। कहते हैं ना निगाहों का, हाथ का, मुंह का टाइम लंबा हो जाएगा। या अल्लाह इन्होंने कपड़े उतार दिए हैं, देख फरिश्ते अभी ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन जालिमों ने वो काम शुरू कर दिया है। अल्लाह कहता है दोनों का ईमान निकाल ले। उस वक्त मोमिन नहीं रहता। आज शादियों में जवान लड़कियों को बनाओ सिंगार करा के माँ बाप अपने साथ लेकर चलते हैं, घर से उस शादी तक जाएंगे। अगर जितने गुंडों की निगाह इस लड़की के चेहरे पर, जिस्म पर पड़ेगी और जितनों की नीयतें खराब होंगी, उस तमाम गुनाहों में माँ बाप बराबर के शरीक होंगे। इसे मेरे भाइयों बहुत तहजीब से चलो, पर्दे के साथ चलाओ इन औरतों को। ये चंद दिनों का पर्दा है, वरना फिर उसके बाद जन्नत में आराम ही आराम है। फरमाया कि जीना, अब इनका ईमान निकाल लो। अगर इस हाल में मर जाएंगे बोलो जहन्नम में जाएंगे कि जन्नत में जाएंगे। और तीसरा गुनाह है चोरी। आज तो हमारी चोरी का हालत मालूम है क्या है? सर सजदे में रखा हुआ है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और जो अच्छी चप्पल चुपके से ठाला। होता है कि नहीं होता है? फरमाया चोरी करते टाइम ईमान पास नहीं रहता, उस वक्त ईमान निकाल लिया जाता है, उसके बाद डाल दिया जाता है। अब आप लोग कहेंगे शराबी का ईमान कब डाला जाएगा? जब उसका शराब का नशा खत्म हो जाएगा। जानी का कब डाला जाएगा? जब वो नहा धो के पाक हो जाएंगे, वरना जब तक वो ईमान से बाहर रहेंगे। तो बताओ ये कहां से खुराफात आई? इसलिए आज का पैगाम यही है कि इन बच्चों कुरान की तालीम से आरास्ता करो और कुरान के साथ साथ हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, जो चाहे आप। हम नहीं मना करते किसी को हिंदी इंग्लिश से, हिंदी हमारी शान है क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भाषा दो ही होनी चाहिए, तीसरी का क्या काम है? अरबी या उर्दू या हिंदी। इंग्लिश वालों का क्या काम है? अंग्रेजों ने तो हमें परेशानी किया, आपस में हिंदू मुस्लिम कराया। शुरू में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम नफरत डाली अंग्रेजों ने। और साफ बता दूं अंग्रेज तो हमारे बच्चे हिंदुस्तान वालों के, और हम आज उनके नीचे आ गए। अगर मैं कहूंगा इस बच्चे को ऊपर बिठाओ, आप कहेंगे मौलाना इरशाद ये बुजुर्गों की बेइज्जती हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी। कहेंगे कि नहीं, बच्चा नीचे बैठे, बुजुर्गवार ऊपर बैठे, तो बोलो अपनी ईमानदारी से गलत हो जाएगा बच्चों को सर पे बिठाना। तो आज अंग्रेजों को सर पे क्यों बिठा रहे हो? सबसे पहले आने वाला इंसान जन्नत से जब आया था, हिंदुस्तान आया था, जिसको हिंदू भाई कहते हैं कि वो आने वाला कौन था? तो हिंदू भाई कहते हैं कि वो शिव जी तशरीफ लाए थे। गौतम बुद्ध वाले कहते हैं कि गौतम बुद्ध आए थे। मुसलमान कहते आदम अलैहिस्सलाम आए थे।
तो मालूम ये हुआ कि आने वाला जो इंसान है वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हिंदुस्तान आया था। उसके बाद अमेरिका, लंदन, फ्रांस, इंग्लैंड, कुवैत बसाए गए थे। ये जितने भी मुल्क के हमारे सारे बच्चे लगते हैं इनके बाप हैं। इसलिए हमारी तालीम ऊपर होनी चाहिए, इंग्लिश नीचे होनी चाहिए, हिंदी ऊपर होनी चाहिए, उर्दू ऊपर होनी चाहिए, कुरान ऊपर होना चाहिए। इंग्लिश वालों ने तो हमें दगा दी है, उन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा किया है, हिंदू मुसलमान उन्होंने कराया है, ये सबक उन्होंने दिया है। अब उनकी तालीम को हम क्या कहते हैं? आज इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता है, बाप भी फख्र से कह रहा है, दादा भी बोल रहा है। एक जगह हम बैठे हुए थे, एक बच्चा घर से निकला, कहने लगा गुड मॉर्निंग पापा। बस पापा तो फूला नहीं समाया। तो मौलाना इरशाद, देख इंग्लिश मीडियम का असर। मैंने कहा क्या कहा? अरे तुम्हारी समझ में नहीं आया, इंग्लिश में सलाम किया। मैंने कहा दोबारा से करवा दो। उसने कहा बेटा दोबारा से कर दे। कहा गुड मॉर्निंग पापा। मैंने कहा क्या कहा? इसने कहा है गुड मॉर्निंग पापा। पापा किसको कहते हो? कि किसको कहते? मैंने कहा सुबह को चाय के साथ खाने वाले बिस्किट को। अगर ये कहता तुझे गुड मॉर्निंग रसगुल्ले, तो कम से कम तेरी कीमत 200 रुपए किलो तो थी। अगर कहता गुड मॉर्निंग बर्फी, 250 रुपए किलो तो थी। अगर कहता गुड मॉर्निंग बादाम, 600 रुपए किलो थी। अगर कहता गुड मॉर्निंग अखरोट, 700 रुपए किलो थी। इसने क्या कहा? गुड मॉर्निंग पापा। तू मेरे सामने 1 रुपए का रह गया। ये भी कोई इस्लाम है? कह रहे इंग्लिश मीडियम में जा रहा है। इंग्लिश मीडियम में नहीं जा रहा है, वो हमारी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कुरान के सांचे में इंग्लिश पढ़ाओ, कुरान के सांचे में हिंदी पढ़ाओ, अपने इदारों में इंग्लिश और हिंदी का इंतजाम करो, और उसके बाद देखो कि बच्चे कहां पर जाते हैं। उसके बाद देखो। इसलिए मेरे भाइयों, मैं हिंदी का मुखालिफ नहीं, इंग्लिश का मुखालिफ नहीं, अरबी का मुखालिफ नहीं। मैं सिर्फ कहता ये हूँ, पढ़ाओ सब कुछ, लेकिन सबसे पहले बिस्मिल्लाह अपने बच्चे की अल्लाह और उसके रसूल के नाम से कराओ। बिस्मिल्लाह अपने बच्चे के अल्लाह और उसके रसूल के नाम से कराओ। कराएंगे इंशाअल्लाह सब? कितने लोग कराएंगे? हाथ उठाओ। सारे कराएंगे? सब कराएंगे इंशाअल्लाह। जिनके बच्चे पैदा भी नहीं हुए भी कह रहे हैं मैं भी कराऊंगा। माशाअल्लाह, यही तो कमाल है, यही तो कमाल है माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में माशाअल्लाह हर साल के बच्चे हाफिज कुरान होते थे, लेकिन लॉकडाउन का जमाना आया, ये सब के लिए था। सरकार की मजबूरियां हैं, मुख्यमंत्री की भी मजबूरियां हैं कि ये लॉकडाउन लगाना पड़ा। अल्लाह ताला आगे हम सब की इस लॉकडाउन से भी, इस मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए। और आइंदा हम तमाम को, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी चीज है मोहब्बत। सबसे मोहब्बत करो, पड़ोसी से मोहब्बत, बड़ों से मोहब्बत। पड़ोसी में हमारे नबी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान होगा तो मोहब्बत करेंगे, नहीं। हुजूर ने फरमाया कि पड़ोस में गैर मुस्लिम हो उससे मोहब्बत, ईसाई हो उससे भी मोहब्बत, नसरानी हो उससे भी मोहब्बत, कोई भी हो पड़ोसी से मोहब्बत करो, उसकी बिरादरी मत देखो। महल्ले वालों, गांव वालों से मोहब्बत करो, बिरादरी मत देखो, मजहब मत देखो। मोहब्बत के मामले मजहब नहीं दिखाया जाता, इंसानियत दिखाया जाता है, और वो तो इंसानियत के पेकर थे। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत से पेश आओ, अल्लाह मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस लॉकडाउन के दौर में भी एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, और कई बच्चों ने कुरान अजीम को नाजरा पढ़ा। और आइंदा साल तो मुफ्ती साहब का और इरादा है कि इंशाअल्लाह अरबी और इंग्लिश के तालीम और हिंदी की तालीम बराबर होगी। वो तो पहले से हो ही रही है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सब है, लेकिन अरबी का भी इंशाअल्लाह इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह सब। तो इस इंतजाम को आगे बढ़ाने के लिए आप हजरात से दरखास्त ये करूंगा कि आज आपके गांव में ऐसे दौर में भी एक हाफिज कुरान तैयार हुआ है, उस हाफिज कुरान खर्च कौन देगा? हाथ उठा के बताओ, कौन देगा? है कोई एक अल्लाह का शेर जो अपनी तरफ से एक हाफिज कुरान खर्च दे दे? कितने होंगे? बस सिर्फ 30,000 रुपए होंगे, ज्यादा नहीं है, 30,000। है कोई एक अल्लाह का शेर जो उठाए अपना हाथ?
अल्लाह उसको कराए बार बार, जन्नत की दिखाए बहार, जहन्नम से दे नजात। एक अल्लाह का शेर चाहिए बस, जो एक हाफिज कुरान का खर्च दे दे और अल्लाह उसकी औलाद में भी हाफिज कुरान पैदा फरमा दे। एक है कोई नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, 30,000 रुपए रसूलपुर दोलडी का रहने वाला है कोई जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने के लिए खड़ा हो जाए। इतने बड़े मजमे में कोई नहीं। खुदा के समाज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। है कोई इतने बड़े मजमे में एक अल्लाह का शेर जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की नीयत से हाथ उठा दे? कोई नहीं इतने बड़े मजमे में। सामने वालों में कोई नहीं, इधर वालों में कोई नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, एक तो अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाता। लॉकडाउन सबके लिए है, परेशानियां सबके लिए हैं। अल्लाह ताला कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है, कभी परेशान करके आजमाता है। और जितना अल्लाह के करीब होता जाएगा परेशानी इतनी ज्यादा भी हो जाती है कभी कभी। इसलिए मेरे भाइयों, एक अल्लाह का शेर है कोई, 3 मर्तबा कहूंगा, चौथी मर्तबा नहीं, जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की नीयत से हाथ उठाए। एक अल्लाह का बंदा, सिर्फ 30,000। कोई नहीं, सामने वालों में 30,000, इधर वालों में 30,000। इतने बड़े मजमे में रसूल दोलडी का मुसलमान कोई नहीं है तैयार। इतने बड़े मजमे में कोई नहीं। जाओ एक अल्लाह का बंदा 10,000, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल। इतने बड़े मजमे में है कोई जो उठा ले अपना हाथ, अल्लाह उसको अचकराए बार बार, जन्नत की दिखाए उसको बहार, जहन्नम से दे नजात। एक अल्लाह का शेर आ जाए, सिर्फ 10,000 रुपए। जल्दी आए, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत वाला तशरीफ ला चुके, इंशाअल्लाह दुआ होगी। जल्दी कोई नहीं, 10,000 रुपए वाला। अरे अल्लाह के बंदो, क्या बिल्कुल कसम खा के बैठे थे? 10,000 रुपए का सवाल, इतने बड़े मजमे में एक भी नहीं तैयार, कोई है ही नहीं है। शायद ये बेचारे पहले की तरह ये कह रहे मौलाना इरशाद बस नाम नाम लेके बोलते रहो और हमसे इंशाअल्लाह कहते रहो। नाम बगैर बुलवाए तो इंशाअल्लाह नाम बाद में बोला जाएगा। माशाअल्लाह, क्या नाम? एक ही हमारे भाई ये भी आए माशाअल्लाह। मेराज कबाड़ी कह रहे इंशाअल्लाह मैं दूंगा 10,000 है जी। 21 है ना यार, हम लोग 10 मांगे थे। क्या नाम है आपका? शाहिद। पूरे साल हर जुमरात में बच्चों की दावत रहती है माशाअल्लाह भाई शाहिद के यहाँ। 7 पंखे डॉक्टर संदीप सहगल की तरफ से। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हमारे डॉक्टर संदीप सहगल साहिब माशाअल्लाह 7 पंखे दे रहे बिजली के माशाअल्लाह। अल्लाह इनके हाथ में शिफा अता फरमाए। कह दो आमीन। जो भी इनके यहाँ सही हो गया, अरे आमीन तो कह दो। जब आपकी 10,000 5,000 नगद 5,000 शुरू होंगे। अभी हाँ बोलो। जाफर हमारे डॉक्टर साहब के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला ने कोई हिदायत अता फरमाए। कह दो आमीन। आमीन। अल्लाह ताला इनके यहाँ जो मरीज आए शिफा याब करके पहुंचाए। कह दो आमीन। आमीन। पहले शाहिद भाई से करे बात। शाहिद भाई बोले 21,000 हो गए और हमारे भाई शाहिद साहिब के 21,000। अरे शादी हो गई क्या शाहिद? शादी हो गई तो यार कम से कम 9,000 मेरी भाभी के नाम के कर दे, हाफिज कुरान तैयार हो जाएगा बस। अरे सुन तो सही, अम्मा अब्बू तो सोच रही होंगे 30,000 रुपए की बात है, 9,000 की कमी। माशाअल्लाह 21,000 रुपए हमारे शाहिद भाई के अल्लाह मकबूल फरमाए। क्या दो आमीन। आमीन। अल्लाह इनकी जान में माल में बरकत अता फरमाए। क्या दो आमीन। आमीन। एक बार और कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मेराज कुरैशी के माशाअल्लाह एक भाई पहले भी मेराज आए थे। कहाँ वो? क्या नाम आपका? आप कुरैशी? आप भी माशाअल्लाह। ये जो कुरैश है ना,
यह बड़ी खतरनाक कौम है। आप लोग कहेंगे मौलाना इरशाद हर साल यही कह के जावे, नहीं, इनका खानदान हमारे नबी के सिलसिले मिल जाता है, तो भाई खतरनाक क्यों नहीं है? नबी से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। इनका सिलसिला उनके 12वें अब्बा के नाम से मिल जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12वें नंबर के अब्बा को कुरैश कहते थे। उनका असल नाम फहर था। कुरैश क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि पूरे अरब पर उनका एक रोब था, पूरे अरब पर उनका एक, जैसे जिसको हम बोलते बड़ी धाग मशरई उसकी, तो धाग थी और रोब था, इसलिए उनको कुरैश कहा जाता था। उनका असल नाम फहर था। ये उनसे अपना नाम सिलसिला जोड़ते कुरैशी। मालूम ये हुआ हमारे हुजूर के खानदान से अपना नस्ब मिला रहे हैं, तो इससे बड़ी फजीलत की क्या बात होगी? बढ़िया बात है माशाअल्लाह। तो मेराज भाई हमारे कुरैशी साहब आए थे 5000 वाले, एक मेराज है 10,000 वाले। अल्लाह इन दोनों को हाजी बना दे, कह दो आमीन। आमीन। अल्लाह इनकी बीवियों को इनके साथ भेज दे, कह दो आमीन। आमीन। इनके बच्चों को हाफिज कुरान बना दे, कह दो आमीन। आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब ये पूछो इनकी शादी भी हुई कि नहीं हुई, या बीवी को ऐसे दुआ दे रहे हैं? एक मिनट मैं कर रहा हूँ। जी मेराज भाई क्या काम करते हो? हाँ कर बिल्कुल। जीएम मुस्तफा, मौलाना जीएम मुस्तफा, उनके ड्राइवर गायब हो गए और वो इकबाल की बैठक में हैं। हमारे मौलाना जीएम मुस्तफा साहिब, उनके जो ड्राइवर हैं, उनकी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, वो जहां भी हो वो भाई इकबाल की बैठक पर पहुंच जाए। मौलाना जीएम मुस्तफा के ड्राइवर, उनकी जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, वो भाई मोहम्मद इकबाल की बैठक पर पहुंच जाए। वहां पर हजरत मौलाना उनका इंतजार कर रहे हैं। भाई मेरा आज क्या काम करते हो? काम बताओ पहले, आप इधर ध्यान दो। कबाड़े वाले तो बहुत माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, ये इतने हल्के नहीं होते जितने आप समझ रहे। कबाड़े वाले तो सारे के सारे 1-1 लाख लेके आ जाओ और बस छुट्टी, हमें भी जल्दी हो जाएगी माशाअल्लाह। ये भी कबाड़ी है माशाअल्लाह, मेराज कबाड़ी माशाअल्लाह। 10,000 आगे अल्लाह इनसे 20 करवा दे, कह दो आमीन। आमीन। पूछो जरा, कह दो। अरे इतने बड़े मजमे क्या आमीन है? क्या पता 2 साल में जलसा हुआ, आगे होया ना हो अल्लाह को मालूम है। आगे देखते, कोई बात नहीं, जिद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। मेराज भाई आपका कुछ इरादा? असल में लॉकडाउन से निकले, मुफ्ती साहब ने कहा शुरू में पकड़ लो, कोई बात नहीं। हम ऐसे रहे, हम ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहां जाके देखो कि कैसे रहे। खुदा की कसम वहां जाके पता चलेगा हमने क्या खोया क्या पाया, कितना बीवी और बच्चों के ऊपर खर्च किया, कितना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दे के आए। बस कुरैशियों से एक दरखास्त तो है, ये शादी में बड़ा खर्च करते, कम कर दो उसे। मेरे एक दोस्त पैसे कमाने के बोलने हैं। हाँ बोलेंगे अभी। ये किसके? हमारे दादा अनीश चौधरी साहब माशाअल्लाह 1000 अल्लाह मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह हमारे कमेटी के लोगों से मुलाकात कराओ। अब नई कमेटी है माशाअल्लाह, नई कमेटी में मेरा दूसरा जलसा है। हमारे भाई मोहम्मद इरफान चौधरी दवाई वाले कहाँ हैं? हमारे भाई इरफान चौधरी दवाई वाले, रखियो जरा उनके सर पे हाथ। इरफान चौधरी है यहाँ पर, भाई मोहम्मद इरफान चौधरी दवाई वाले। कोई नहीं है? अल्लाह उनका ना मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। और दूसरा बोलो। आस मोहम्मद आरा मशीन वाले कहाँ है? आरा मशीन वाले आर मोहम्मद, आस मोहम्मद कहाँ है? कहीं नहीं। भाई निसार
कमेटी वाले शायद एक कमरे में बैठ के मशवरा कर रहे होंगे कि अब आलिया जी इजराइल, इससे निमटना भारी है। नहीं ऐसी कोई बात है। आस मोहम्मद आरा मशीन वाले कहाँ हैं? 10,000 रुपए कह रहे, अल्लाह मकबूल फरमाए। क्या दुआ में आस मोहम्मद आरा मशीन वालों के माशाअल्लाह। सिराजू भाई के 500 नकद, 26,000 उधार। अरे कहाँ है सिराजू? 500 नकद, 500 उधार, कुल मिला के 1,000। अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को कराए बार बार। शाहिद कांदले वालों के 5,000 माशाअल्लाह। वैसे माल तो सारा नया आ गया इस गांव में, पुराने तो चंद उन्होंने थे। भाई निसार जो कमेटी में है 5,000 रुपए उनके बुले हुए, 26,000 वो 25,000 और लेके आ जाए, हाफिज़ कुरान हो जाएगा इंशाअल्लाह उनकी तरफ से। मेरे याद है वो लिख दिया मैंने, खिंदोड़े वाले जो दे गए हैं जहाँ पर 5,000 नकद दे गए। खिंदोड़ा के रहने वाले हमारे भाई मोहम्मद जाबिर साहब ने, जाफर साहब ने माशाअल्लाह 5,000 नकद, 5 उधार, कुल मिला के 10,000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को कराए बार बार। कह दो आमीन आमीन। हाजी वली साहब माशाअल्लाह। हाजी वली साहब ये कह रहे माशाअल्लाह 6,000 ये दे रहा हूँ, रात 2,000 लड़के ने दिए थे, 8 हो गए। लेकिन जो रात दिए थे वो थोड़ा ही गिनती में आएंगे, हम तो रात थे नहीं। अब हमारी दरखास्त ये है कि वो इनको 10 बनाए, बन जाएंगे। कल को दे देना, 2 की तो कमी रह गई, वो तो 8 लगा दिए मैंने पूरे माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वली साहब माशाअल्लाह ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 8 आ गए, 2,000 और माशाअल्लाह मिलेंगे 10,000। देखो प्यार हो तो ऐसा हो। ये कह रही कि हम तो भी जिंदा हैं, घरवाली का इंतकाल होगा, उसके नाम के बोल लो माशाअल्लाह। घरवाली का प्यार तो घरवाली का ही हो और होना भी चाहिए माशाअल्लाह। अगर घरवाली ना हो तो भैया बेटों का तो आज आलम मत पूछो। महबूब दुकानदार कमेटी में है, 1,000 रुपए हमारे इनके अल्लाह मकबूल फरमाए। महबूब अंसारी दुकानदार 3 दुकानें हैं। महबूब अंसारी के कितने आए? बुलवाने पड़ेंगे अभी। महबूब अंसारी की माशाअल्लाह 3 दुकानें हैं, अल्लाह ताला मकबूल फरमाए, उनमें बरकत वाली रोज़ेता फरमाए। महबूब अंसारी के माशाअल्लाह 3 के हिसाब से 30 पूरे बनते हैं, बाकी उनकी मर्जी है। 10-10 हज़ार रुपए दुकान के हिसाब से। कहाँ है महबूब अंसारी? जरा महबूब अंसारी के सर पे हाथ रख दो। लड़के हैं उनके, ऐसे टाइम पे ऐसे माशाअल्लाह हो जाता है। कहाँ है महबूब अंसारी के लड़के? ही आ जाए माशाअल्लाह। लड़का तो माशाअल्लाह लड़कों की तो चलती है आजकल। चौधरी शमशाद कमेटी के माशाअल्लाह कमेटी वालों में चौधरी शमशाद के 5,000 रुपए आगे अल्लाह मकबूल फरमाए। बाकी जो आगे देना चाहते हैं जल्दी लेके आ जाए, अल्लाह मकबूल फरमाए आमीन। महबूब अंसारी के लड़के कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? जरा खड़ा करिए उनको। खड़ा नहीं हो रहे कोई बात। माशाअल्लाह अल्लाह मकबूल फरमाए। महबूब अंसारी जहाँ भी हो, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो तशरीफ ले आए। 1,000 रुपए एक बच्चे ने दिए, अल्लाह मकबूल फरमाए माशाअल्लाह। और किसी के बोला? अच्छा हमारे हाजी वली साहब ने कहा था मेरी अहलिया के लिए बोल दो, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। क्या दुआ? आमीन आमीन माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और ये किसके भाई? तेरे? क्या नाम? अनस माशाअल्लाह। छोटा बच्चा अनस 500 अल्लाह मकबूल फरमाए आमीन। और भी है कोई? कोई नहीं इतने बड़े मजमे में। 10,000 रुपए का सवाल। गनीमत समझे, गनीमत समझे जिंदगी की बहार कि आना न हो
है, यहाँ बार बार नहीं आएगा, बस ये मौका गनीमत समझ। है कोई एक अल्लाह का शेर जो 10,000 रुपए लेके खड़ा हो जाए, अल्लाह ताला उसकी औलाद में हाफिज कुरान बनाए। एक नबी का दीवाना साबिर भाई माशाल्लाह 500 अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई 10,000 वाला कोई नहीं, सामने वालों में, इधर वालों में 10,000, सामने वालों में 10,000 कोई नहीं। उवैस भाई, ये लड़के ही आ रहे सारे, बड़े कहाँ चले गए इनके। 2500 रुपए 2,500 अल्लाह मकबूल फरमाए उवैस भाई के, अल्लाह मकबूल फरमाए आमीन। 200 और भी आए। कौन से 1,000 ये बच्चा दे के अल्लाह मकबूल फरमाए। हमारे भाई मोहम्मद इस्लाम साहब कहाँ हैं, जरा उनसे भी हमारी बात कराएं। कहाँ गए? वो बैठ गए थे, कोई आने को तैयार नहीं। इलियास तनोब इस्लाम कहाँ है पे यहाँ पे? कहाँ इस्लाम का लड़का मोहम्मद इलियास? डेयरी वाले माशाअल्लाह कहाँ हैं? ये हमारे भाई ने एक ने 2100 रुपया दिया, अल्लाह मकबूल फरमाए। एक भाई ने 100 दिए। यार 100 वाला तो मामला भी नहीं अब तक आया, तुम पहले 100 लेके आ गए, अल्लाह मकबूल फरमाए आमीन। ये कहाँ गए भाई यहाँ के लोग? आज रिश्तेदारी में गए क्या? कहाँ है भाई इस्लाम? उनके साहबजादे भाई इस्लाम के साहबजादे इलियास कहाँ हैं? कोई नहीं है इतने बड़े मजमे में। अखलाक पहलवान कहाँ हैं? और 1200 रुपए और भी आए माशाल्लाह, 500 को अल्लाह मकबूल फरमाए। अब्दुल कयूम के माशाल्लाह 1,000 आपके ही कहीं भी है। आरिफ मोहम्मद आरिफ साहब माशाल्लाह सैफी 5100 अल्लाह मकबूल फरमाए। नदीम भाई के 2000 पहले आए, अल्लाह मकबूल फरमाए, कह दो आमीन माशाल्लाह। और भी है। अच्छा जाओ, एक अल्लाह के बंदा 5,000 अनवार कुरैशी की तरफ से माशाल्लाह 5,000 रुपए आ गए, अल्लाह मकबूल फरमाए आमीन। सईद कुरैशी के 5,000 रुपए आए, अल्लाह मकबूल फरमाए आमीन। और है कोई 5,000 वाला? 1,000 माशाल्लाह और भी अल्लाह मकबूल फरमाए। वकीलो माशाल्लाह, वकीलो मरहूम के कितने? 5,000 आए, अल्लाह मकबूल फरमाए आमीन। माशाल्लाह बच्ची भी आई माशाल्लाह। क्या है इसमें? ये औरतों ने माशाल्लाह, तुम्हारी अम्मी ने दिए, देखो जरा इसमें क्या नाम है? एक किसका? अखलाक पहलवान के साहबजादे माशाल्लाह, अखलाक पहलवान के साहबजादे आ गए, 2100 दे रहे, बहुत कम है। अब्दुल कयूम कहाँ इनके भाई? 500 मेरे भाई, क्या नाम? अलगीस भाई के माशाल्लाह 500 आए। इलियास कहाँ है? अखलाक पहलवान के भाई शरीफ की तरफ से 500 के बच्चे के 100 आए, अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई? माशाल्लाह बच्ची ने, पता नहीं उसके अम्मी ने कब से इकट्ठे किए होंगे माशाल्लाह। कितने गिने आपने? एक माशाल्लाह, ये समझो कि मुट्ठा भर दिया, अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह मेरी बहन को जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। अरे मेरी बहन ना, ये बेचारे तो अपनी तरफ से ना दे रहे, तुम्हारा क्या ख्याल रखेंगे? तुम अपने हाथों से देती जाओ। अब देखूंगा सोने की लोग पैरों की पासिया सबसे पहले निकाल के कौन सी देगी? है कोई ऐसी अल्लाह की शेरनी जो सबसे पहले अपनी सोने की लोग पैरों की पासिया निकाल के दे दे? माशाल्लाह देखियो यहाँ की औरत अल्लाह की राह में कितनी खैरात करने वाली। मैं उत्तराखंड में गया था कई साल पहले, वहां की औरतों ने 10 तोला सोना 5 किलो चांदी दी थी। आज माशाल्लाह धोल्डी की औरतें
20 तोला सोना और 10 किलो चांदी करके दिखाएंगे। आमीन। बस जो भी है सब यहाँ पहुंचा दो, अल्लाह जन्नत में अता फरमाएगा। इरफान चौधरी साहब कमेटी वाले, उनसे दरखास्त है कि वो स्टेज पर आ जाएं, अल्लाह मकबूल फरमाए। आश मोहम्मद के माशाअल्लाह 10,000 आ गए थे, अल्लाह मकबूल फरमाए। आमीन। आए नहीं, कोई बात लिखे गए तो इंशाअल्लाह आएंगे, अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई? इतने बड़े मजमे में 5,000 रुपए का सवाल है कोई? एक अल्लाह का शेर 5,000, अल्लाह उसको कराए बार बार। आमीन। चौधरी सलीम ठेकेदार कहाँ हैं? वो तो माशाअल्लाह कमेटी में शामिल है। कहाँ है वो चौधरी सलीम ठेकेदार? अल्लाह उनको कराए बार बार। है यहाँ पे माशाअल्लाह, उनकी बच्ची पढ़ाती भी, अल्लाह मकबूल फरमाए। आमीन। चौधरी मोहम्मद इरफान साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। हमारी दरखास्त ये उनसे कि एक हाफिज़ कुरान खर्च वो दे दे, बाकी अगर नहीं है तो जो मुनासिब समझे वो फरमा दे, इंशाअल्लाह आगे कार्रवाई चलेगी। चौधरी मोहम्मद इरफान साहिब 11,500 रुपए का उनका इरादा हो गया। अल्लाह ताला 31,500 रुपए उनसे करवा दे तो इंशाअल्लाह ये मजमे की दुआ होगी और अल्लाह तबारक व तआला उनसे दिलवाएंगे, क्योंकि लेने वाली जात देने वाली जात अल्लाह की है। ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूँ। अल्लाह जिसका चाहेंगे वो देगा, जिसका नहीं चाहेंगे नहीं देगा। भाई अनीस के 500, एक भाई के माशाअल्लाह 700, एक भाई माशाअल्लाह ये भी लेके आए, अल्लाह मकबूल फरमाए। आमीन। और भी है कोई? एक अल्लाह का शेर 5,000 रुपए का सवाल, इतने बड़े मजमे में कोई है? एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, हाथ उठाने वाला, एक अल्लाह का शेर सिर्फ 5,000 सिर्फ 5,000 है कोई? कोई नहीं। इतने बड़े मजमे में 5,000 रुपए है कोई तैयार? सामने वालों में 5,000, इधर वालों में 5,000, खड़े होने वालों में 5,000। हाजी सिद्दीक साहब कहाँ हैं? आरा मशीन वाले है यहाँ पे? हाजी सिद्दीक आरा मशीन वाले, मेहरबान के लड़के हाजी सलीम साहब हैं, कहाँ हैं? ये तो कई मर्तबा नाम भूल गए, ये बेचारे नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हीं में से देगा। देखो नाम बोलने से चंदा नहीं आता, अल्लाह के लेने से आता है। इस्लाम आरा मशीन वालों का नाम मैंने कई मर्तबा बोल दिया। अगर वो मेरा ऐलान और मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए। और भी है कोई? जल्दी आ जाए माशाअल्लाह। कोई है? बैठ जाए इंशाअल्लाह जाने का, और इधर उधर घूमने का माहौल ना बनाए। अब इंशाअल्लाह आप सुकून इत्मीनान से बैठे। एक ऐसी दुआ दे के जाऊंगा, ऐसी दूंगा, और एक ऐसी नज़म सुनाऊंगा, ऐसी सुनाऊंगा जो आज से पहले किसी ने सुनाई होगी। इंशाअल्लाह ऐसी सुना के जाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा जब आप हज़रात सुकून इत्मीनान से बैठे रहेंगे। दुआ भी होने वाली है, असर का वक्त भी हो गया है, तो आप हजरात से दरखास्त ये है कि जिसका भी इरादा हो, जो इरादा हो, वो जल्द आ जाए। 5,000 रुपए का मेरा सवाल है माशाअल्लाह। नावेद कुरैशी के माशाअल्लाह 2100 आगे, अल्लाह मकबूल फरमाए। आमीन। और 5,000 रुपए का सवाल है कोई तैयार? जो अपनी खुशी से उठ के आए, अल्लाह की रजा के लिए आए, कुरान की इशाअत के लिए आए। एक अल्लाह का शेर है कोई तैयार? जो 5,000 रुपए इतने बड़े मजमे में लेकर आए और मैं दुआ दू पर मजमा आमीन कह दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दे। है कोई? 5,000 रुपए का सवाल।
1000 रुपए और अल्लाह मकबूल फरमाए। 500 मेरे भाई के अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई 2100 और आगे अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई एक अल्लाह का शेर और भी 5000 वाला सिर्फ यूसुफ ईसब साहब माशाल्लाह। ईसब चौधरी है, कहाँ ईसब चौधरी? ईसब चौधरी जहां भी हो 50 लाख रुपए लेके स्टेज पर आ जाए। माशाल्लाह नए प्रधान मोहम्मद इरफान साहब, कहाँ है प्रधान साहब? प्रधान मोहम्मद इरफान साहिब कहाँ है यहाँ पर? माशाल्लाह साहब ने 100 रुपए 2 जोड़ी कपड़े दिए, अल्लाह मकबूल फरमाए। प्रधान मोहम्मद इरफान साहब है, मौजूदा प्रधान है यहाँ पे? नहीं है, साबिक प्रधान हो, मौजूदा प्रधान के लड़के हो। किसके? कहाँ है हाजी एजेंट के लड़के कुरैशी के भाई मोहम्मद इरफान माशाल्लाह, कहाँ है कोई जो उनके सर पे हाथ रख दे या उनको प्यार मोहब्बत से अल्लाह अल्लाह कराता हुआ यहाँ पर ले आए और मैं दुआ दूं पर मजमा आमीन कह दे। अल्लाह आने वाले लाने वाले की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दे। है कोई या है ही नहीं? आज क्या करे? अच्छा, आप हजरात से सिर्फ किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, सबसे एक ऐलान किया जाएगा। इतने बड़े मजमे में वो नौजवान कितने हैं जो अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं? माँ बाप से सच्चा प्यार करने वाले है कोई इतने बड़े मजमे में जो माँ की ममता के लिए 1000 और अब्बा के प्यार के लिए 1000 दोनों की तरफ से 1000 रुपए दे दे और अल्लाह ताला माँ बाप खिदमत के मुतालिक उनको जन्नत माला मकाम अता फरमा दे? है कोई एक अल्लाह का शेर जो माँ के लिए 1000 रुपए लेके आ जाए और अब्बा के प्यार के लिए भी 1000 रुपए लेके आ जाए? है कोई इतने बड़े मजमे में 2000 रुपए का सवाल माँ की ममता के लिए, अब्बा के प्यार के लिए एक अल्लाह का शेर आए और मैं दुआ दूं पर मजमा आमीन कह दे? अल्लाह तबारक व तआला उसके माशाल्लाह हमारे भाई आए 500 माँ की ममता के लिए, अब्बा के प्यार के लिए 1000। बल्लू माशाल्लाह हमारे भाई बल्लू ने 2600 दिए। बल्लू मरहूम के लिए माशाल्लाह 2600 आए, अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, आमीन। अब्दुल अजीज चौधरी के कितने? 3100 आए, अल्लाह मकबूल फरमाए, आमीन। और भी है अपनी माँ की ममता के लिए, अब्बा के प्यार के लिए 1000 रुपए का सवाल है कोई गोल्डी का मुसलमान आए मेरे पास, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को उसको जन्नत की दिखाए बहार। क्या नाम? भाई मोहम्मद आबिद माशाल्लाह 2000 अपनी माँ के और अब्बा के लिए माशाल्लाह। हमारे भाई 200 माशाल्लाह। हमारे भाई कितने? 550 250 माशाल्लाह। क्या नाम भाई? फानू भाई के 1000, एक मेरे भाई के 500, एक साहब के 1000, एक साहब के 1000 माशाल्लाह, एक साहब के और 1000। शकीला के लिए और शकील सगीर और वकीला, वकील है ना? हाँ, तो कितने इनके? 1000 रुपए, 1000 रुपए दिए, अल्लाह मकबूल फरमाए। और ये किसके? गुल्लू चौधरी ने माशाल्लाह माँ बाप की मोहब्बत में 1000 रुपए और एक और साहब के आए हैं जाहिद हसन के भाई 1000, अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई? सिर्फ एक अल्लाह का शेर जो माँ की ममता के लिए 1000, अब्बा के प्यार के लिए 1000 आ जाए मेरे पास, अल्लाह उसको कराए बार बार। एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, रसूलपुर का रहने वाला आए। है कोई एक अल्लाह का शेर? सिर्फ 1000 रुपए का सवाल। हाफिज नईम इरफान प्रधान के साहबजादे कितने? हाफिज नईम कहाँ? इरफान प्रधान के लड़के
500 एक साहब ने और दिए, उनसे पूछो। और भी है कोई? सिर्फ 1000 रुपए का सवाल इतने बड़े मजमे में है, कोई तैयार? 1000। माशाल्लाह मेरी माओ बहनों ने नंबर लगा दिया सोने का। 2 बालियां सोने की आई, अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह मेरी बहन को हाजन बनाए, उसे खानदान वालों को हाजी हजन बनाता रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम मुरादों को पूरा फरमाए। और भी है कोई जो एक अल्लाह की बंदी और भी आ जाए और इन सोने की बालियों का जोड़ा मिलाए, खुदा उसका भी घोड़ा पार लगाए। है कोई और भी? 2000 अपने वालिदा की तरफ से और दिए हैं। अरे किसके 1000? नाम नाम नाम। मुस्तकीम के 1000, इंतजार के 500 आए, एक छोटा बच्चा 500 आए। अभी तो 2-4 मिनट और रुक जाओ, हो जाएगा। 2 मिनट। अभी कुछ नहीं करना है, मैं खुद दिखा दूंगा, मैं कर दूंगा अपना। और भी है कोई? बस एक ऐलान कर रहा हूँ इतने बड़े मजमे में, ज्यादा नहीं, टाइम काफी हो गया। नफीस भाई ने 2000 अपनी तरफ से, 2000 वालिदा की तरफ से, 4000 अल्लाह मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। इतने बड़े मजमे में नबी के ईसाल सवाब है। कोई धोल्डी का मुसलमान 500 रुपए लेके आए, अपने नबी की मोहब्बत में 500 है। कोई 500 जो अपने नबी की मोहब्बत में खड़ा होके आ जाए और अल्लाह अपने नबी के सदके उसको जन्नत की बहार अता फरमाए। है कोई नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाल सवाब 500 है। कोई? माशाअल्लाह एक 500 अल्लाह मकबूल फरमाए। हाफिज जाकिर कुरैशी की 3100 अल्लाह मकबूल फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाल सवाब 500 माशाअल्लाह 500 ही आए, अल्लाह मकबूल फरमाए। 500 माशाअल्लाह 1000 आए, अल्लाह मकबूल फरमाए। मेरे नबी की शान तो वो है कि सारी जिंदगी कलम उठा के लिखते रहे, उनकी शान पूरी नहीं हो सकती, तारीफ पूरी नहीं हो सकती। भाई नौशाद के 500 माशाअल्लाह। और भी आए 500, 700 और 800 हो गए माशाअल्लाह। 500 और भी आगे अल्लाह मकबूल फरमाए माशाअल्लाह। 500 और भी आए। एक 1000 क्या नाम है? नसीमुद्दीन के 1000 आए, अल्लाह मकबूल फरमाए माशाअल्लाह। 500 वाले माशाअल्लाह लाइन लग गई, अल्लाह ताला मोहब्बत मकबूल फरमाए और इस मोहब्बत के जरिए जन्नत की बहार अता फरमाए माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। प्रधान कौन से? मौजूदा प्रधान कहाँ है? फोन पे तो सभी कहते हैं। मौजूदा प्रधान माशाअल्लाह इरफान साहिब, वो फोन पे कह रहे हैं कि मेरे 5100 रुपए कह रहे हैं। प्रधान इरफान साहिब बेचारे फोन से ये कह रहे हैं कि 5100 रुपए मेरे बुलवा दो। धोल्डी के मुसलमानों बताओ कि सही दे रहे हो गलत दे रहे हैं? गलत। हमारे हाजी वली साहब तो कह रहे नाम ही ना बोल दो उनका। हमारी दरखास्त ये है उनसे बेचारों से कम हमें भी शक्ल दिख जाए उनकी माशाअल्लाह। बुरहान इमरान कुरैशी ने 1000 वालिदा के 1000 वालिदे मोहतरम के लिए माशाअल्लाह 2000। अल्लाह इनको और इनके खानदान वालों को जन्नत की दिखाए बहार और सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, कह दो आमीन। ये 1000 रुपए और आए थे, अल्लाह मकबूल फरमाए। प्रधान मोहम्मद इरफान साहिब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, हम बहुत अदब से बाहर गए हुए तो फोन पे अगर उनसे बात हो जाए, फोन उनको खोल के दो, हम उनके 1 लाख रुपए बोलते हैं। 1 लाख रुपए प्रधान इरफान साहब के। कुछ लोग धोल्डी के कहेंगे यार मौलाना इरशाद 1 लाख क्यों बोल दिए? तो 5 साल प्रधान ने मुझे तो 2 लिख लो।
ये भाई ये मजाक चल रही, कोई सही है, इसको बुरा मत समझना, कभी इसको बुरा समझ लेना। कुरैशी 2000, ये 1000 किसी के आए थे, अल्लाह मकबूल फरमाए। 500 एक और साहब के आए, कुरैशी 2000, फुरकान कुरैशी के 2000 आए, एक 500 और आए, अल्लाह मकबूल फरमाए। माशाल्लाह बहुत प्यार से मोहब्बत से आप हजरात बैठते हैं, सुनते हैं और मेरी मजाक को बर्दाश्त कर लेते हैं। बाकी ये सब चीजें जो मजाक होती है तुम्हारे में थोड़ा सा सुस्ती को चुस्ती बदलने के लिए कहा जाता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। कभी आप ये समझे यार प्रधान साहब के पीछे ही पड़ गए, हमारे लिए तो आप भी प्रधान हैं, वो भी बेचारे प्रधान है। अल्लाह ने जिसको मकबूल किया हम उस पे राजी हैं। माशाल्लाह ये 550 रुपए गुमनामा है, अल्लाह मकबूल फरमाए। अच्छा अब ये बताओ अपनी ईमानदारी से कि दुआ दे दूं या नज़म सुना दूं? आप हाजी साहब आप बैठे रहे, अरे बोलो नज़म सुना दूं या कितने लोग सुनेंगे? नज़म हाथ उठाओ, एक मर्तबा जेब में और हाथ डाल लो। ये बताओ अपनी ईमानदारी से कल किस टाइम जलसा खत्म हुआ? वो शुरू हुआ था मगरिब के बाद, पूरा जलसा सुना, फिर पूरा दिन हो गया। क्यों बैठे यार? झगड़ा हो गया घर वालों से? अरे बोलो जन्नत में जाने के लिए बैठे कि नहीं? कितने लोग जन्नत में जाएंगे? हाथ उठाओ। हैं? अरे वाह माशाल्लाह, बस एक हाथ जेब में डाल के जन्नत के नाम पे सब आ जाओ। आएंगे सब? हैं? अब टाइम ज्यादा हो गया, हजरत भी काफी टाइम से तशरीफ फरमाए, हम ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहते क्योंकि टाइम सुबह से ही ज्यादा चल रहा है। हर एक आदमी आता है 10 मिनट बोलने के लिए आधा घंटा लगाता है, आधे के लिए 1 घंटा लग जाता है। ये स्टेज ही ऐसा होता है। ये स्टेज में बता दूं कैसा होता है। एक वकील साहब जमात में चले गए, जमात वालों ने कहा वकील साहब आप थोड़ा बयान कर लेना इस समय। अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम 24 घंटे बहस करते हैं जज के सामने, तो हम यहाँ भी बयान करेंगे। अब वकील साहब को बयान करने के लिए खड़ा कर दिया। अब वकील साहब ने कहा भाई अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ, ईशा की नमाज बाजमात पढ़ाई। जज साहब इस तरह नहीं, इस तरह है। वो भूल गया कि मैं अदालत में खड़ा हूँ कि मस्जिद में खड़ा हूँ। वो जज को मुखातिब कर रहा, कहा वकील साहब हैं क्या? अरे मैंने सोचा अदालत में खड़ा था। तो यहाँ आके सब कप आ जाते, चाहे वकील हो चाहे जज हो। ये तो उलमाए किराम है, अल्लाह ने का साथ देता है, इनसे खूब बुलवाता है। याकूब भाई के 2000 रुपए, गुमनाम 200 आए। तो मैं अर्ज कर रहा था नज़म कितने लोग सुनेंगे? सब सुनेंगे। एक मर्तबा जेब में और हाथ डाल ले। एक शेर पे मदरसे के लिए तकरीबन ज्यादा नहीं तो कम से कम 2000 आने चाहिए। अब आ रहे सब, आ रहे सब के ले रहा हूं। बोलो अपनी ईमानदारी से जन्नत में जाने का है इरादा? बस एक ये नहीं रास्ता नहीं बना, एक सेकंड और। ये सारे के सारे एक चक्कर ऐसा लगा दो कि मेरा पल्ला भर जाए, उसके बाद नज़म होगी इंशाअल्लाह। बहुत से लोग ये कह रहे होंगे यार 500 वाले से भी ले लिए, 1000 वाले से ले लिए, 2000 वाले से भी ले लिए। यार 100 200 वाले कहाँ जाएंगे? तो किसी से कोई कैद नहीं, एक चक्कर सब लगाए, 1 2 2 लेकिन पंखों का, बिजली का, लाइट का सबका ख्याल करके चले। या एक रुमाल वहां पर घुमाए, मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, आप वहां पर रुमाल घुमाए, उस रुमाल में सब डालते जाए। जब मेरे पास लेके आए, एक चक्कर लगाए, सब आ जाए। सब एक भी बैठा न रहे, 1 2 2 2 10 2 20 2 अरब 2 खरब 2 पैसे नहीं, मोटरसाइकिल कार दो, सब आ जाओ, एक चक्कर लगाओ, उसके बाद नज़म होगी माशाल्लाह। ये स्टेज भर दो माशाल्लाह, रुमाल बिछवाओ जल्दी, यहाँ पर रुमाल बिछवाओ माशाल्लाह, सब आ जाओ, एक चक्कर लगा दो, उसके बाद इंशाल्लाह 1 2 2 2 10 2 20 2 अरब 2 खरब 2 पैसे नहीं, मोटरसाइकिल कार दो, ट्रैक्टर ट्राली दो, भैंस दो भैंसा दो, बकरा दो बकरी दो, मुर्गा दो मुर्गी दो, अंडा दो, टोपा दो टोपी दो, मोबाइल दो, घड़ी दो, कुछ भी दो, मगर दो सारे माशाल्लाह। सारे आ जाए, दाएं से भी आए, बाएं से भी आए, जवान भी आए, बूढ़े भी आए, औरतें भी जल्दी पहुंचाएं, सब आ जाए माशाल्लाह। एक चक्कर ऐसा लगाएं कि स्टेज भर जाए। इकबाल भाई ने चांदी की अंगूठी दे दी, आप हजरात सोने की दे दो, कोई मना नहीं करेगा, पहुंचा दो माशाल्लाह। कोई भी बैठा ना, भाई ये बच्चे खड़े करो, इनको यहाँ से खड़े हो जाओ, फरमाए।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। नूर में वो है, नजर में वो, शम्स में वो है, कमर में वो, नूर में वो है, नजर में वो, शम्स में वो है, कमर में वो, कब्र में वो है, बहर में वो, कल्ब में वो है, जिगर में वो, नूर में वो है, नजर में वो, शम्स में वो है, कमर में वो, कब्र में वो है, बहर में वो, कल्ब में वो है, जिगर में वो। कौन? अल्लाह 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 है, अल्लाह 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 है, अल्लाह 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 है, अल्लाह 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 है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। माशाअल्लाह। रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, हक 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 इल्लल्लाह, रब 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 सुब्हानल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, हक 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 इल्लल्लाह, रब 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 सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। बहुत खूब, बहुत खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पीता नहीं, खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पीता नहीं, खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पीता नहीं, उसका रिश्ता नाता नहीं, उसके जोरू जाता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, ऊंचा रह तू बस्ती में, कहता फिर तू मस्ती में। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, ऊंचा रह तू बस्ती में, कहता फिर तू मस्ती में। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत। सबकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब हजरत तशरीफ लाएंगे। चांद अनवार साहिब के माशाअल्लाह 21,000 रुपए लिखे गए। अल्लाह मकबूल फरमाए, उनका देना आसान फरमाए। हमारे हाजी सिद्दीक साहब आरा मशीन वाले, शायद उन्होंने 2,000 रुपए पहुंचाए थे, उनके 2,000 रुपए कम हैं, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कम से कम वो 10,000 रुपए करें। और अगर इतने अल्लाह तो हो सके भाई हालात का उन्हीं को इल्म है, तो 5 तो कम से कम कर ही दे। अल्लाह फरमाए। हाजी सलीम आरा मशीन वालों की 5100 आए, हाजी मुंशी के 2,000 रुपए आए,
फैजान प्रधान कहाँ हैं? बस वो आ जाएं और इंशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे और हमें यहाँ से निकलना है। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुज़्ज़मा साहब का और इनके तमाम अराकीन, मुंतज़िमीन, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन और मुतअल्लिमीन तमाम हजरात का और ख़ास तौर से आप हजरात का कि आपने मुझे अपने मुबारक इजलास में याद फरमाया। अल्लाह हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। हमारे भाई फैजान प्रधान साहब तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह मकबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनके जो मंसूबे हैं, आइंदा जो इरादे उनको मुकम्मल फरमाए, आमीन। फैजान प्रधान साहब हमारे 1000 रुपए दे के गए हैं। बहरहाल अपनी मजबूरी सब अपने आप जानते हैं, अल्लाह ताला मकबूल फरमाए, आमीन। वरना यहाँ के लोग इतने कहना नहीं देते जो ये बेचारे इस साल कर रहे हैं। हो सकता है अपने हालात का अपने आप को मालूम रहता है, बस अल्लाह ताला सबको तरक्कियात से नवाजे। अली जफर है यहाँ पर, अली जफर साहब, नवाब साहब कहाँ हैं? नवाब साहब हो, खान साहब हो, चौधरी साहब हो, कोई भी हो, अगर लास्ट का है जो भी जाना चाहे सब आ सकते हैं। चौधरी शफीक नेता जहाँ हो वो भी आ जाएं। हजरत तशरीफ ला रहे, उनके आने से पहले पहले आए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरठ से हमारे भाई मोहम्मद असलम साहब मेरे साथ इस इलाके के तमाम जलसों मेरे साथ रहते हैं। अल्लाह ताला उनका नाम मकबूल फरमाए और उनके काम बरकत अता फरमाए। उनके खुसर साहब भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला मुस्तमिर अता फरमाए। और भाई यास मोहम्मद साहब हैं, उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, तमाम हजरात उठने का माहौल न बनाएं, इधर उधर देखने का माहौल न बनाएं, वो आप ही की मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह वो स्टेज पर होंगे, आपकी निगाहें होंगी और उनके चेहरा अनवर का दीदार होगा। इंशाअल्लाह ये मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह वो हमारे लिए जरिए नजात होगा। मैं तमाम से दरखास्त करूंगा कोई इधर उधर ना उठने का माहौल बनाए, ना पीछे देखने का माहौल बनाए, हजरत को सुकून इत्मीनान से आने दें। और मैं सबसे दरखास्त यही करूंगा कि आप सुकून इत्मीनान का माहौल बनाए रखें, आप अपना माहौल ना बिगाड़ें और हजरत को सुकून इत्मीनान से स्टेज तक आने दें। जो हजरात चारों तरफ खड़े हुए नीचे बैठ जाएं भाई, हजरत को बीमार भी है, अदब के खिलाफ है। मैं सबसे दरखास्त करूंगा कोई भी परेशान करने की या अपनी जगह से उठने की जुर्रत ना करें, बल्कि बहुत सुकून इत्मीनान का माहौल रखें। अल्लाह ताला हजरत के आने को मकबूल फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके साये को